अभी हम शहरों के आलमी दिन की बात कर रहे थे और इस दफ़ा इस साल शहरों के आलमी दिन का मौजू है यूथ लीडिंग लोकल एंड क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज़। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात, शहरों के डिज़ाइन, शहरों का ग्रीन कवर, इस पे बेतहाशा बात हो सकती है, लेकिन ट्रेजेडी है कि तो अब्दुल्ला बात होती नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। अभी भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि माशाल्लाह हमारे मसले आपने देखे। अभी हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, अब हम आपको कराची का ज़रा बता दें कि कभी इस बात पर कभी उस बात पर, ख़ास तौर पर बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ कराची में जगह जगह एहतजाज जो हैं वो मामूल बन चुके हैं। और 8-10 नौजवान, ये इनका पूरा तरीक़ेकार होता है कि 8-10 नौजवान आते हैं, वो सड़क पर टायर को आग लगाते हैं, फिर चंद पत्थर रखकर सड़क बंद कर देते हैं और अपनी मंजिलों को जाने वाले हज़ारों शहरी जो हैं वो शदीद अजियत में रास्तों की तलाश में घंटों इधर उधर भटकते रहते हैं। और बज़ाहिर एक सड़क बंद होती है तो आप सोच ही लें कि जो भी एडजॉइनिंग सड़कें होती हैं वहाँ तो एक रश पड़ जाता है ट्रैफिक का। और इस अफसोसनाक सूरत हाल में पुलिस अक्सर गायब हो जाती है या फिर एक तरफ खड़ी होकर वो देखते होते हैं, बिकॉज फ्रेंकली दे कांट डू मच अबाउट इट, क्योंकि वो काम हो चुका होता है जहाँ पहले उनको जाके रोकना चाहिए था। कराची इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ रहा है कि जहाँ बिजली चोरी होती है, लोग बिल नहीं देते, जब ऐसे इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है तो यही लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और बंद कर देते हैं सड़कें। और उसके बाद तो फिर आगे हमने अब होता क्या है इसमें, ज़ाहिर है लोगों के ये मसाइल हैं, वो कहते हैं जी हम तो बिल देते हैं। और ट्रेजेडी ये है कि बहुत से लोग जो बिल देते हैं वो उन फीडर्स की वजह से फंसते हैं जिनके फीडर पे बहुत से लोग बिल नहीं देते। मतलब कई मकामात पे ऐसी जगह हैं जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, साथ में एक और लोकेलिटी है। वो जो लोकेलिटी है वहाँ पे लोग बिल दे रहे हैं लेकिन कच्ची आबादी में कुंडे लगे हुए, बिल नहीं दिया जा रहा। अब जब बिजली बंद होगी तो सबकी अक्रॉस द बोर्ड बंद होगी, तो भाई आप फीडर्स अलग करें। एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि शहर के बीच में कच्ची आबादी कैसे हो गई, मतलब ये भी नहीं, आई एम सॉरी बट ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज अनदर स्टोरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस इज अनऑथराइज्ड, आपको कहीं और करना चाहिए। मतलब अब बीच में किस तरह इस मामले के हल के लिए कोई हिकमत अमली है नहीं है? शहरी हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है? क्योंकि लोगों को इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसी पे बात करेंगे। तारिक मोइन सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ, जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। तारिक भाई, मतलब आए रोज़ की बात है और पर्टिकुलर शाम के औकात कितने लोगों से, दोस्तों से सुनते हैं कि भाई घर जाना था और 2 घंटे लग गए, आज तो 3 घंटे ख्वार हो गए। मतलब ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बन गई है। जी देखें, अगर हम ओवरऑल कराची की सूरत हाल देखें तो देखें मसाइल बहुत हैं और ऐसा नहीं है कि लोग परेशान नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, जहनी दबाव का शिकार हैं लोग। और उसकी एक वजह यह भी है कि एक तो के इलेक्ट्रिक वाला जो मामला है उसमें डेफिनेटली एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि जो लोग बिल नहीं दे रहे सिर्फ उनकी आप बिजली मुनक़ता करें, कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएं, कोई तरीकाकार इस तरह का बनाएं कि जिसकी वजह से ये जो मामलात हैं ये हल हो सके। यही नहीं है, पानी का भी मामला है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आते हैं, उसे भी हल करने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर जो अहम तरीन किरदार होना चाहिए, सूबाई हुकूमत या शहरी हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया कहाँ है ये हमें नज़र नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर कहाँ है, असिस्टेंट कमिश्नर, जो सबसे जो मेन काम है ये उनका है कि अगर कोई मॉब आ जाता है, सड़क पर आ जाता है, उसके साथ मुज़ाकरात करना, क्योंकि सिविल इंतज़ामिया ही जो आम शहरी है या जो भी मॉब है उसे कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। उसके लिए वो अपने बैकअप के लिए पुलिस को बुला सकती है और दूसरी अगर कोई यहाँ फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसे भी कॉल कर सकती है। लेकिन फर्स्ट जो पहला काम है वो सिविल इंतज़ामिया का है, लेकिन हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट ज़िले इंतज़ामिया जो है वो काम करती हुई उस तरह से नज़र नहीं आती। हमें नहीं नज़र आता कि कहीं कोई असिस्टेंट कमिश्नर किसी मॉब के साथ जाके बातचीत करके वो जो मामला है उसको डिफ्यूज़ करके सड़कों को खोलने में कामयाब हुआ हो, ऐसा नहीं होता। हर जगह फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं तो फिर बातचीत नहीं होती तो क्या इंतजार किया जाता है कि ये मामला खुद ही ठीक हो जाए? मतलब हमने देखा है कि सड़कें बंद हो जाती हैं ऑल दैट, उसके बाद खुल भी जाती हैं, तो जब वो खुलती हैं तो क्या हम इंतजार करें कि जिन्होंने की हैं वो खुद ही थक के घर चले जाएंगे? वरना क्या होता क्या है अक्सर? नहीं, देखें अक्सर ऐसा ये होता है कि पुलिस के सीनियर अफसरान आते हैं, उनको जाके बातचीत करनी पड़ती है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि आंसू गैस की शेलिंग कर दी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो खुद भी चले जाते हैं काफ़ी देर करने के बाद, मुज़ाहरा करने के बाद, एहतजाज करने के बाद, जो अलामती होता है। लेकिन वो अगर 10 मिनट के लिए भी कराची की जो शाहराहें उनको अगर रोक दिया जाए
तो जो खास तौर पे ये उस वक्त के अंदर होता है जब दफातर की छुट्टी हो रही होती है और ट्रैफिक के जरिए लोग वापस घर की तरफ रवा दवा होते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें यकीनन जो सिविल इंतजामिया, जिले इंतजामिया, उसको उन इदारों से भी बातचीत करनी चाहिए जिनकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। अगर पानी का इदारा है, वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी है, उनको जाहिर सी बात है उनको लूप में लेना चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक है तो उन्हें लूप में लेना चाहिए ताकि उसी वक्त उस मसले का बाद के लिए भी हल निकाला जा सके। और इस पर मुस्तकिल बुनियादों पर मीटिंगें भी होती रहनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिले इंतजामिया का इंटरेस्ट नजर नहीं आता। 35 के करीब असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इस शहर के अंदर, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर तैनात हैं, एडिशनल कमिश्नर्स भी हैं वहां पे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। लेकिन हम ये देखते हैं कि सड़कों पर वो ये मामला कंट्रोल करते हुए नजर नहीं आते जो उनका काम है। मतलब प्राइस कंट्रोलिंग में भी हम देखते हैं कि हमें असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस चेक करते हुए सड़कों पर या बाजारों में नजर नहीं आते। इसका मतलब है वो अपने दफातर से निकलते ही नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमने कहीं देखा है कोई असिस्टेंट कमिश्नर आके मौके पर आके उसने बातचीत की हो, बातचीत के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए बाकी इदारों को भी इन्वॉल्व करके मामले को डिफ्यूज किया हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जिले इंतजामिया उसे मुतारिक किया जाए। तारिक, अब एक और कुछ सवाल, एक और सवाल, अब मेन शाहराई अगर बंद कर दी जाए तो वो अल्टरनेट रूट्स पे जो रश पड़ जाता है, लोग वो अपनी ताई पहुंच जाते हैं या फिर उनको कोई डायरेक्ट कर रहा होता है कि चलो जी ये तो बंद है, अब आप इधर से निकलें या उधर से निकलें। पुलिस का क्या किरदार होता है ड्यूरिंग दीस प्रोटेस्ट्स? देखें, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट लोगों को ये जब अचानक शुरू होता है तो लोग अपने तौर पर खुद रास्ते लेना शुरू करते हैं और वो मैप के जरिए, गूगल मैप के जरिए वो देखते हैं कहाँ इस वक्त उन्हें बिल्कुल ट्रैफिक रुका हुआ नजर आता है। वो उसको देखते हुए अपना रास्ता तब्दील करते हैं और दूसरी शाहराहों पर निकल जाते हैं। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी फौरी तौर पर ये जारी किया जाता है एलामिया कि ये सड़क बंद है, इसका मुतबादिल रास्ता ये है। लेकिन जो लोग रास्ते में होते हैं वो उस वक्त पढ़ तो नहीं सकते फौरी तौर पर, वो ज़्यादातर मैप देख के अपनी जो रास्ता है उसे तब्दील कर रहे होते हैं। पुलिस उस वक्त आती है आगे जब तक सड़क बंद हो चुकी होती है, और उसके बाद उन्हें जब इत्तला मिलती है तब वो वहां पर पहुंचते हैं मौके पर। एक सिपाही, 2 सिपाही अगर ट्रैफिक के हैं वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। थैंक यू तारिक हमें बताने के लिए। ये आए रोज की बात है, जाहिर है लोग अपने मसाइल की वजह से एहतजाज होते हैं और एहतजाज आजकल तो ज़्यादा ही हम सुन रहे हैं। जैसे कि लंदन में जो हो रहा था उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कह रही है और एहतजाज अभी भी मुसर हैं, वो इस बात पे डटे हुए हैं कि वो एहतजाज था। जब आप किसी गाड़ी का घेराव करें, मुक्के मारें, पीछे से गालम गलोच की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साथ साथ चल रही हों तो वो भी एहतजाज होता है। लेकिन और ये भी शहरी यही समझते हैं कि हमारे बला से अगर किसी ने अस्पताल जाना है, हमारी बिजली बंद है तो हम सड़क बंद करके एहतजाज करेंगे। और बेशक वो एम्बुलेंस जो बीच में फंसी हुई है वो फंसी रहे, लोग जिए मरे, हमें क्या है, हम तो अपना एहतजाज करेंगे। तो ये तरीक़ेकार भी थोड़ा सा ऑफ है। मतलब इस तरह तो लिंचिंग हो जाती है हमारे यहाँ, लिंच कर देते हैं और वो भी एक एहतजाज का तरीका ही होता है कि शक हुआ कि किसी ने कोई गलती किया, आओ उसको मार दो। मतलब हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म, फॉर्मल एक एजुकेशन टू द अथॉरिटीज़ कि इसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह लोगों को गाइड करना है और किस तरह इसको डिसिपेट करना है। और बच्चों को स्कूलों में सिविक सेंस थोड़ी सी डेवलप करने की कोशिश मेरा ख्याल है। लेकिन हम क्या करें, हम तरक्की याफ्ता माशरों को जो समझते हैं कि तहजीब याफ्ता है, वहाँ क्या हो रहा है और हमारे ही लोग कर रहे हैं। इट्स एम्बैरेसिंग, बड़ी आपको सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट भी हो जाती है वैसे, बिकॉज हैं तो सारे पाकिस्तानी ना। कल आपने मगर देखा होगा और बाज़ लोग इस पे जो नहीं थे वो इस पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ कर रहा था। सो देन दे रियलाइज द प्रॉब्लम। ट्रेजेडी ये नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, ट्रेजेडी ये है कि जो बाकी लोग इस पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है, या उनको किस तरह से इस नहज तक जहनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया गया है, या उनको इतनी उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि वो इस पॉइंट पे आ गए हैं कि दे वुड गो टू एनी एक्सटेंट। अच्छा, एक्चुअली ये क्या वाकया था, आपने काफ़ी बात कर ली है लेकिन आपको शायद नहीं बताया कि क्या है। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सोशल मीडिया पे लोगों ने आगे चलकर है हमारी बात पूरी इस पे।